क्लोजिंग डेट जो होने वाली है 28 अक्टूबर 2024 हमारी होने वाली है। फी पेमेंट के लिए बोल रहे हैं आफ्टर क्लोजिंग डेट के बाद भी आप सबमिट कर सकते हो। 2 दिन का एक्स्ट्रा टाइम दिया हुआ है, 21 से लेकर 22 के बीच में आप आराम से पे कर सकते हो। और साथ में आपको एक बेनिफिट मिलता है कि फ्री में आप ट्रेवल करके जा सकते हो। सब कुछ एड ऑन करने के बाद आपको जो मिलेगा 43,000 रुपए तक मिल सकता है आपको। इसमें 400 रुपए क्या होने वाले हैं, रिफंड आपके होने वाले हैं, और 100 रुपए की फीस होगी सारी। मतलब दोस्तों मैं अरेंजर लेके आ चुका हूं एक और टॉप क्लास वीडियो आरआरबी एनटीपीसी की 12 बेस पर। अभी जो आई थी पहले हमारी वो कौन सा है कि हमारी ग्रेजुएशन बेस पे आई थी। अब किस बेस पे आई है, हमारी 12 बेस पे आई है। कल अनाउंसमेंट आई है और आज वीडियो बन चुकी है, और साथ में आज से ही फॉर्म फिल भरने स्टार्ट हुए हमारे। ठीक है, तो क्या हो रहा, अप्लाई डेट देखो, कल नोटिफिकेशन आई थी हमारी और स्टार्ट हो चुके हैं 21 सितंबर। जी हाँ सही है, फॉर्म फिल भरने आज से स्टार्ट हो चुके हैं 21 सितंबर 2024। क्लोजिंग डेट जो होने वाली है 28 अक्टूबर 2024 हमारी होने वाली है। वेरियस पोस्ट के बारे में निकली हुई है। कौन सी पोस्ट निकली हुई है, 4 पोस्ट के बारे में निकली हुई है। टोटल वैकेंसी जो होने वाली है वो होने वाली है 3,445। डिटेल में पढ़ने वाले हैं, स्टेप बाय स्टेप बताऊं क्या करना है, कैसे करना है आपको। ठीक है, फीस स्ट्रक्चर हमारे डिस्कस करने वाले हैं। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बताऊंगा कि 3 स्टेज होंगे हमारे, वो क्या हो रहा बताऊंगा। और साथ में क्या हमारे डॉक्यूमेंट जो होंगे वेरिफिकेशन वो कैसे करने हैं वो बताऊंगा आपको मैं। साथ में अपलोड कैसे करने हैं आपको, फोटो कैसे अपलोड करने, कितने केबी की आपकी होनी चाहिए, सिग्नेचर सर्टिफिकेट सब बताऊंगा आपको मैं। और साथ में आपको एक बेनिफिट मिलता है कि फ्री में आप ट्रैवल करके जा सकते हो जहां आपका एग्जाम सेंटर है। जॉब लोकेशन क्या होने वाली है, जॉब प्रोफाइल क्या होगी, इन सब पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो डिटेल में समझते क्या है क्या नहीं है, और टाइपिंग टेस्ट के बारे में बताऊंगा क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तो स्टार्ट करते वीडियो। अगर आप नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करते, अपना प्यार बरसाओ। ठीक है, और भी यहाँ पर डेली हमारी साइड से वीडियो डल रही है जहां पर आपको गवर्नमेंट जॉब्स जो है उससे रिगार्डिंग आपको हर चीज के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन मिल रही है स्टेप बाय स्टेप। और यहाँ पर जो हम लिंक प्रोवाइड करते हैं एकदम डायरेक्ट लिंक प्रोवाइड करते हैं, किसी भी थर्ड पार्टी का लिंक मैं प्रोवाइड नहीं करता। और जिन बच्चों ने अभी तक 10 ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, जाकर आप ज्वाइन को लिंक कहां पर है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको, जल्दी से ज्वाइन कीजिए। और वहां पर आपको ये जो अनाउंसमेंट है, नोटिफिकेशन जो है हमारी, ये पीडीएफ फॉर्म में आपको वहां मिल जाएगी, और साथ में अप्लाई का लिंक वहां ही मिल जाएगा, और यहां पर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। ठीक है, स्टार्ट करते हैं वीडियो। ठीक है, कल ये अनाउंसमेंट आई थी हमारी। ठीक है, डेट ऑफ पब्लिकेशन की बात करें, आरआरबी वेबसाइट पे कब डली है हमारी, 20 सितंबर कल डली है। आज डेट कितनी हमारी 21 सितंबर होने वाली है। ओपनिंग ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन की बात करें 21 सितंबर से स्टार्ट हुए हमारे। क्लोजिंग डेट कौन से होने वाली है, 20 अक्टूबर 2024। टाइम बहुत है लेकिन मैं चाहूंगा कि जल्दी से फिल कर दो। अब इसमें क्या है, डेट फॉर फी पेमेंट के लिए बोल रहे हैं आफ्टर क्लोजिंग डेट के बाद भी आप सबमिट कर सकते हो। 2 दिन का एक्स्ट्रा टाइम दिया हुआ है, 21 से लेकर 22 के बीच में आप आराम से पे कर सकते हो। कोई फॉर्म में एरर या कुछ होता है, करेक्शन करवानी होती है तो वो 23 अक्टूबर से लेकर 1 नवंबर तक की वैलिडिटी है, आप कर सकते हो आराम से। ये मेन है आपके सामने, ये जो दिख रहा है इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो, बाकी पीडीएफ में प्रोवाइड करूंगा आपको। ठीक है, ये 4 जॉब निकली हुई है जिनके बारे में डिटेल समझना बहुत जरूरी है, ध्यान दो। पहली पोस्ट जो होने वाली है हमारी वो होने वाली है कमर्शियल कम टिकट क्लर्क की हमारी होने वाली है, जिसमें क्या है हमारा एज लिमिट जो होगी हमारी वो होने वाली है 18 से 33 साल के बीच में होने वाली है। लेकिन 2025 से ये 18 से 30 साल की होगी। तो जो जिनकी एज थोड़ी ज्यादा है वो उनको होना प्रेफर होना कि आज ही अभी आप अप्लाई कर दो। और वैकेंसी निकली हुई कितनी निकली हुई हमारी 2022 निकली हुई वैकेंसी हमारी। वहीं दूसरे हम बात कर रहे हैं अकाउंट क्लर्क की हम बात कर रहे हैं, टाइपिस्ट की बात कर रहे हैं। इसमें क्या हो रहा हमारा, इसमें एज वो सेम एज होने वाली, सब में सेम एज होगी। ठीक है, और इसमें वैकेंसी निकली हुई है 361 निकली हुई है, बट नेक्स्ट ईयर से कितना हो रहा, 18 से 30 साल के बीच में एज होने वाली है। वहीं जूनियर क्लर्क की हम बात कर रहे हैं, वहां भी सेम एज वही होगी हमारी, लेकिन वैकेंसी निकली हुई है वो कितनी निकली हुई है हमारी 990। ट्रेन क्लर्क की हम बात कर रहे हैं, कितनी वैकेंसी निकली हुई है 72 वैकेंसी निकली हुई है, और इसमें भी क्या है एज सेम होगी हमारी। ठीक है, अब इनका पे अमाउंट की बात कर लेते हैं। पे अमाउंट देखो, इसमें सीधा पॉइंट यहां पर ये कि इनिशियल तो स्टार्टिंग बता दें कि 700 रुपए है, और इनका भी इनिशियल कितना है 19,900 रुपए, 19,900 रुपए, 19,900 रुपए है। आपको बताना चाहता हूं कि आपको सारी चीजें बेनिफिट देने के बाद आपको जो अमाउंट मिलेगा 43,000, ये सही सुना आपने, सब कुछ एड ऑन करने बाद आपको जो मिलेगा 43,000 रुपए तक मिल सकता है आपको इसमें। ठीक है, और इनमें तीनों जॉब में इनकी सैलरी थोड़ी कम होती है, कितनी मिलेगी 38,000। और मैं आपको बता रहा हूं कि टोटल वैकेंसी 3,445 निकली हुई है। 12 बेस हो, 12 पास करिए आपने तो लिटरली आप लोग अप्लाई कर सकते हो। बहुत अच्छी वैकेंसी निकली हुई है हमारी। ठीक है, और मैं आपको बताऊंगा फिजिकल टेस्ट कैसे हो रहा है, सब पे डिस्कस करने वाले हैं। मैं थोड़ा आगे चलते हैं। देखो याद रखना, इसमें जो हमारा होने वाला है इसमें स्टेजेस होंगे एग्जाम्स के, वो क्या होने वाले हैं उसमें हमारे देखो 2 स्टेज तो हमारे सीबीटी बेस पे होने वाले हैं।
किस बेस पे होने वाले हैं हमारे, सीबीटी बेस पे होने वाले हैं। ध्यान दो यहां पर लिखा भी है 2 स्टेज जो होंगे हमारे किस बेस पे होने वाले हैं, सीबीटी बेस पे होंगे हमारे। और थर्ड स्टेज जो हो रहा है कंप्यूटर बेस्ड टाइपिंग स्किल्स टेस्ट हो रहा हमारा। अब ये सारे जॉब्स के लिए अवेलेबल हैं, वो बताऊंगा आपको एंड में, ठीक है, कि सबके लिए नहीं है टाइपिंग टेस्ट। स्टेज 3 कुछ ही पहुंचते रहे, ठीक है। और यहाँ पर 2 स्टेज जो है कंपलसरी है, बट सीबीटी 1 में क्या पॉसिबिलिटी होगी, सीबीटी 2 में क्या पॉसिबिलिटी बताऊंगा आपको मैं, ठीक है। इसका बताया हुआ भी इन्होंने आगे। अब ये बोला भाई शॉर्टलिस्ट कैसे होगी हमारी वेरियस स्टेज में, ठीक है। आरआरबी वाइज शॉर्टलिस्टिंग बात कर रहे हैं हमारा, कैंडिडेट ऑफ सेकंड स्टेज सीबीटी शैल बी डन एट द रेट ऑफ 15 टाइम्स ऑफ वैकेंसी निकली हुई हमारी, ठीक है। उसका 15 टाइम्स, अरे मान लो निकली कितनी हमारी 3500 निकली हुई है, उसका 15 टाइम्स कितना हो गया 52,500 बैठ रहे हैं, ठीक है। तो इतने पर्सन को सिलेक्ट किया जाएगा सीबीटी एग्जाम 2 में। पॉइंट समझ में आ रहा है, ऐसे शॉर्ट लिस्ट की जाएगी। 15 टाइम्स बोला है जितने कैंडिडेट हमारी वैकेंसी होगी, ठीक है। मान लो हमारी वैकेंसी मान लेते हैं 3500 है टोटल, सारी वेरियस पोस्ट जो है उन सबको मिलाते कितनी हमारी 3500 मान लेते हैं। 15 टाइम्स बोला है कितना हो गया 52,500 बंदों का सिलेक्ट किया रहा सीबीटी एग्जाम 2 में, ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा, जैसे हमारा ये कंप्लीट हुआ टास्क, उसे शॉर्ट लिस्ट की होगी बेस पे हमारा सीबीटी जो हो रहा हमारा टाइपिंग स्किल टेस्ट के लिए, ठीक है। उससे क्या है 8 टाइम्स कहीं हमारा जितनी हमारी वैकेंसी होगी, मतलब कि मान लो कि अगर हमारी वैकेंसी 3500 है, ठीक है, तो 3500 का इंटू 8 कितना हो गया 28,000 बंदे ही आगे स्टेज नंबर 3 में हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसी चीजें होगी, ऐसे शॉर्ट लिस्ट की जाएगी हमारा, ठीक है। तो ये जो है ना लिखा हुआ भी है कि ये जो मेरिट लिस्ट निकलेगी हमारी, ठीक है, ऐसा बोला भी कि व्हेन कैंडिडेट इज क्वालिफाइड फर्स्ट स्टेज सीबीटी देन शॉर्ट लिस्ट क्या होगी हमारा। सबसे देखो सिंपल सी बात है, बहुत सारे होंगे हमारे जैसे ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यूडी, ठीक है। तो इसे बोल रहे ही और शी विल कंटिन्यू क्या हो रहा हमारा कंसिडर किया जाएगा हमारा रिस्पेक्टिवली जो भी हमारे स्टेज होंगे इनके हिसाब से। तो मतलब क्या है इनकी सबकी ना डिफरेंट क्राइटेरिया निकलेगा और डिफरेंट पोस्ट के हिसाब से निकलेगा हमारा, और डिफरेंट स्टेजेस हमारे हैं। तो सीबीटी 1 में छोटा सा आपको आइडिया मिल गया कि सीबीटी एग्जाम 1 आप दे रहे हो, तो सीबीटी 2 में सिलेक्शन जो हो रहा 15 टाइम्स बोला हुआ है, 15 गुना बोला हुआ है, ठीक है। तो वो जितनी भी उनको नीड होगी उसके नीड के हिसाब से वैकेंसी जो होगी उसका 15 गुना हो रहा। अरे मान लो किसी पोस्ट में निकली हुई है 500 निकली हुई है, तो 500 इंटू 15 कर लेना, तो ये लगभग आपको सीबीटी 2 में ट्रांसफर रहेंगे। और फिर सीबीटी 2 में क्या हो रहा सिलेक्शन जो हो रहा है टाइपिंग टेस्ट से क्या हो रहा तीसरे स्टेज से 8 टाइम्स बोला हुआ है, यानी 8 गुना बोला हुआ है, जितनी वैकेंसी नीड होगी उनको उसका 8 टाइम्स हमारा ये है पूरा प्रोसेस, ठीक है। क्लियर हो गया ना। और इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी, बिल्कुल होगी, 1/3 होगी, सेम वही जो हमारा ग्रेजुएशन लेवल के बच्चे हैं और जो नॉर्मली हमारे 12th बच्चे हैं, ठीक है, उनके लिए भी सेम है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग होने वाली है। एक पॉइंट और याद रखना इसमें कि सबसे ज्यादा मेन पॉइंट होने वाला है कि यहाँ पर 12 पास बच्चे भी अप्लाई करते हैं, ग्रेजुएट वाले पर्सन बच्चे भी अप्लाई करते हैं। ऐसा नहीं है कि ग्रेजुएशन वाले बच्चे अप्लाई करते हैं, वो बंदे भी अप्लाई करते हैं, बट ये क्या था मिनिमम क्वालिफिकेशन जो चाहिए वो क्या चाहिए 12 पास। अब चलते हैं आगे, थोड़ा हम समझते हैं आंसर कि जो इनका फिजिकल टेस्ट हो रहा उसके बारे में समझते हैं क्या क्या चीजें हमारी है, ठीक है। ये मैं लिस्ट आपको बता रहा हूं कि उसके हिसाब से आपको फिजिकल टेस्ट देना हो रहा। देखो ये हमारा A3 है। अब A3 किस पोस्ट का मैं बताता हूं आपको एक बार। ये टेस्ट हमारा जो होने वाला है, ठीक है, ये वाला जो मेडिकल टेस्ट था हमारा, ये था हमारा ट्रेन के लिए था, ट्रेन में जो क्लर्क हमारे होते हैं उनके लिए था। तो ये सब मेडिकल चीज आप पढ़ ले रहे ध्यान से, ठीक है। फिजिकल फिट इन ऑल रिस्पेक्ट, इन सब में फिजिकल फिट होना बहुत जरूरी है। और B2 हमारा कमर्शियल के हिसाब से था, ये हमारा कमर्शियल कम टिकट क्लर्क की बात कर रहे हैं, ठीक है, उनके लिए था ये हमारा, ठीक है। तो ये सब चीजें चाहिए होगी, इनके लिए फिट होना बहुत जरूरी है। वहीं C2 जो था हमारा, C2 जो था दोनों पोस्ट जो बची है उनके लिए था, अकाउंट क्लर्क के लिए था और साथ में जूनियर क्लर्क के लिए था, ठीक है। तो ये होना बहुत जरूरी है, ठीक है, कि क्राइटेरिया लिखना बहुत जरूरी है, उसके बाद ही अप्लाई करना। बिफोर अप्लाइंग यू हैव टू मेक श्योर कि ये सब चीजें आप जो क्राइटेरिया जो है उसे फुलफिल कर पा रहे हो तो ही अप्लाई करना। अब यहाँ देखो, यहाँ पर प्रॉपर में बताया हुआ है एज लिमिट के बारे में, 18 साल से 33 ईयर्स तक बच्चे अप्लाई कर सकते हैं हमारा, ठीक है। जर्नल और ईडब्ल्यूएस वाला क्या हमारा, उनका मिस जन्म जो होना चाहिए वो कब से होना चाहिए हमारा 1902 से होना चाहिए, 1 जनवरी से पहले। उससे पहले वाले बच्चे अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। और ये हमारा क्या हो रहा हमारा, ये सब कुछ हमारा हो रहा। और वही हमारा क्या है ओबीसी बच्चों की बात कर रहे हैं, तो उनका कितना हो रहा 1989, मतलब कि 3 ईयर से उन्हें क्या मिली है ग्रेजुएशन मिली हुई है हमारी। और वही SC ST कितनी मिली हुई है 5 साल की मिली हुई है। तो मेक श्योर ये सब चीजें हमारी होगी जिनके हिसाब से आपको अप्लाई करना है। अब यहाँ पर तो लिखा भी प्रॉपर मेंशन भी कर दिया हमारा कि ओबीसी नॉन जो हमारे होंगे उनके NCL वाले को 3 साल मिली है, SC ST वगैरह 5 ईयर्स मिली है, ये मैंने आपको बता दिया। अब आती है बात फीस की।
कितनी फी आपको पे करनी पड़े। एग्जाम फी जो होगी हमारी, इसमें साफ साफ बोला हुआ है कि 500 रुपए आपको पे करना पड़ेगा जो हमारे जर्नल वाले बच्चे होंगे हमारे, ठीक है। इसमें बोला हुआ है कि 500 रुपए आपको पे करना होगा। जैसे आपका स्टेज नंबर 1 सीबीटी एग्जाम क्लियर आपका हो जाता है तो आपके अकाउंट में क्या हो रहा, 400 रुपए रिफंड आपके हो जाएंगे। 400 रुपए क्या होने वाले हैं, रिफंड आपके होने वाले हैं, और 100 रुपए की फीस होगी उस साली, मतलब ठीक है। 100 रुपए में आपका क्या है, सीबीटी 1 का एग्जाम पूरा क्लियर होगा। एक बार सीबीटी क्लियर हो गया फिर सीबीटी 2 की तैयारी करनी है आपको। इसमें क्या है, बाकी बच्चे जो होंगे हमारे, पीडब्ल्यू बीबीडी की बात कर रहे हैं, फीमेल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, ट्रांसजेंडर की बात कर रहे हैं, एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स की बात कर रहे हैं हमारा, इन सब की जो होने वाली है 250 रुपए होगी। जैसे स्टेज 1 क्लियर हो जाए आपका तो 250 रुपए के 250 रुपए क्या होंगे हमारे, पूरे के पूरे रिफंड, यानी ये फ्री में ही फॉर्म भर रहा है आपका। क्या हमारा एक कैसा है, ये हमारे क्या है, पूरा फ्री में होने वाला है, ठीक है। मोड ऑफ पेमेंट बताया हुआ है कि आपने ऑनलाइन पेमेंट एक्सेप्टेबल जाएगी, ठीक है, ये सब चीज बताई हुई है। अब चलते आगे, एक बार इनका सिलेबस भी देख लेते हैं। हमारा सिलेबस क्या होने वाला है, स्टेज 1 सीबीटी 1 की बात कर रहे हैं। इसमें क्या होगा, 90 मिनट का पेपर होने वाला है, जिसमें जनरल अवेयरनेस कितनी होगी हमारी, 40 हमारी होने वाली है। और आपको मैं बताऊं, आपके मिस स्टेट के हिसाब से भी वैकेंसी निकली हुई है इसमें, ठीक है, कितनी वैकेंसी निकली हुई है, जॉब प्रोफाइल क्या होगी, जॉब लोकेशन क्या होने वाली है, और आपके स्टेट में कितनी वैकेंसी निकली हुई है, वो सब भी बताऊंगा आपको मैं। जनरल अवेयरनेस कितनी होगी, 40 होगी हमारी। मैथ्स में कितने होंगे, 30 क्वेश्चन होंगे आपके। और जनरल इंटेलिजेंस होगी वो 30 होगी। हर एक क्वेश्चन क्या होगा हमारा, 1 नंबर का होने वाला है। 100 नंबर का पेपर टोटल आपका हो रहा, और 90 मिनट मिलने वाले हैं आपको, ठीक है। 1 पॉइंट याद रखना हमारा, ठीक है। बाकी जो पीडब्ल्यूबीडी वाले बच्चे होंगे उनके इतना टाइम हो रहा, वो उनके लिए हो रहा 120 मिनट। कितना हो रहा, 120 मिनट है। और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी, कितनी होने वाली है, 1/3, ठीक है। कितनी होगी हमारी, नेगेटिव मार्किंग जो होगी वो कितनी होने वाली है, 1/3 हमारी होने वाली है। अब वही बात कर रहे हैं सीबीटी 2 की बात करते हैं। इनका पहले सिलेबस देख रहे हैं भाई, यहाँ से मैथ्स की बात कर रहे हैं। मैथ्स में जो हमें पढ़ने को मिलेगा हमारा, नंबर सिस्टम आपका हो गया, डेसिमल आपका हो गया, फ्रैक्शन आपका हो गया, एलसीएम हमारा हो गया, एचसीएफ हमारा हो गया, रेशियो एंड प्रोपोर्शन हमारा हो गया, परसेंटेज आपका हो गया, मेंस्ट्रुएशन आपका हो गया, टाइम एंड वर्क हमारा हो गया, टाइम एंड डिस्टेंस हमारा हो गया, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया। ये सब चीजें आपको पढ़नी पड़ेगी मैथ्स में। वही हमारे क्या है, जनरल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं और रीजनिंग की बात कर रहे हैं। इसमें क्या हो रहा हमारा, एनालॉजीज हमारा हो गया, नंबर्स के बारे में पढ़ना मिलेगा, अल्फाबेटिकल सीरीज के बारे में पढ़ना मिलेगा आपको, कोऑर्डिनेट डिकोऑर्डिनेट मैथमेटिकल ऑपरेशंस, ठीक है, डिफरेंस रिलेशनशिप, तो ये सब चीजें आपको पढ़नी पड़ेगी। जनरल अवेयरनेस जो होने वाली है, करंट इवेंट ऑफ नेशनल की बात कर रहे हैं या इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस की हम बात कर रहे हैं, गेम्स एंड स्पोर्ट्स की हम बात कर रहे हैं, आर्ट्स एंड कल्चर ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं, ठीक है। और कुछ हमारे मॉन्यूमेंट्स हमारे होंगे, प्लेस होंगे इंडिया के, उनके बात कर रहे हैं। जनरल साइंस एंड लाइफ साइंस की हम बात करने वाले हैं, तो इन सब के बारे में पढ़ने मिलेगा आपको, ठीक है। ये सब चीज पढ़नी पड़ेगी आपको। सिलेक्ट से मैंने आपको बता दिया, ये इंश्योर क्या हो रहा, 15 टाइम्स होने वाला हमारा, यानी जितनी वैकेंसी होगी उसका 15 टाइम्स, ठीक है। उतने बच्चे सिलेक्ट किया इन्हें सीबीटी 2 एग्जाम के लिए। ऐसे ये शॉर्टलिस्ट करने वाले हैं। 90 मिनट का मिस पेपर हो रहा आपका। जनरल अवेयरनेस कितने होंगे, 50 मार्क्स से होने वाला है, 35 मार्क्स का ये हो रहा, और 35 मार्क्स का ये होने वाला है। जनरल इंटेलिजेंस हमारा, मैथ्स भी 35 मार्क्स होने वाला है। टोटल हो गया 120 का, ठीक है। 120 मार्क्स होंगे, और जिसमें से 1/3 हमारा क्या हो रहा, 1/3 आपका होने वाला है नेगेटिव मार्किंग। और पीडब्ल्यूबीडी वाले बच्चों के क्या हो रहा हमारा, उनके लिए क्या है, टाइम जो हो रहा 120 मिनट्स मिलने वाले, यानी लगभग 30 मिनट फालतू मिलेंगे उनको, ठीक है। उनका सिलेबस क्या हो रहा, सीबीटी 2 वाले बच्चों की बात कर रहे थे, ठीक है। इसमें क्या हमारा, मैथ्स की बात कर रहे हैं, इसमें क्या है हमारा, नंबर सिस्टम हमारा हो गया, डेसिमल हो गया, फ्रैक्शन हमारा हो गया, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेंस्ट्रुएशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हमारा हो गया, एलिमेंट्री अलजेब्रा आपका हो गया, और ज्योमेट्री आपकी होगी। ये सब पढ़ने मिलेगा। वहीं आगे चलते हैं, हमारा आगे हमारा क्या है, जनरल इंटेलिजेंस या रीजनिंग की बात करें। इसमें क्या होगा हमारा, इसमें हमारा होने वाला है एनालॉजीज हमारा हो गया, नंबर्स हो गया, अल्फाबेटिकल सीरीज हमारा हो गया। ये सब सिलेबस आपका हो रहा। ऐसे हमारा जनरल अवेयरनेस की बात कर रहे थे। करंट में जो इवेंट्स एंड नेशनल हमारे होंगे उनकी बात कर रहे हैं, इंटरनेशनल के बारे में बात कर रहे हैं, गेम्स एंड स्पोर्ट्स हो गया, आर्ट्स के बारे में, कल्चर के बारे में बात कर रहे हैं, इंडियन जो लिटरेचर होगी उनके बारे में बात कर रहे हैं, मॉन्यूमेंट्स होंगे, प्लेस होंगे, उनके बारे में बात कर रहे हैं, हिस्ट्री ऑफ इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं, कैसे फ्रीडम में स्ट्रगल करा हमने इंडियंस ने, उनके बारे में बात कर रहे हैं। तो ये सब चीजें सिलेबस आपका होने वाले हैं। अब बात आती है कि टाइपिंग टेस्ट। देखो टाइपिंग टेस्ट से मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, खाली 2 ही एग्जाम्स होंगे जो मैं बताता हूँ। हमारा टाइपिंग टेस्ट जो हो रहा हमारा ओनली फॉर क्वालिफाइड टेस्ट हो रहा, ठीक है, जिससे स्टेज 3 हमारा होने वाला है। यहाँ पर कंप्यूटर बेस्ड टाइपिंग टेस्ट विल बी कंडक्टेड आफ्टर क्वालिफाई सेकंड स्टेज। जैसे आपका दूसरा स्टेज क्लियर हो जाता है, उसका 8 टाइम्स यानी 8 गुना जो हो रहा हमारा
8 टाइम्स आपका होने वाला है सिलेक्शन हो रहा, शॉर्टलिस्ट की जाएगी हमारी, उसके बाद जाकर आपका क्या है इसमें हो रहा, कौन से बंदे आएंगे हमारे, जिन बच्चों ने क्या है अकाउंट क्लर्क के लिए अप्लाई करा है और जूनियर क्लर्क के लिए अप्लाई करा है, उनके लिए हो रहा टाइप इन टेस्ट। अब ये टाइप इन टेस्ट कैसे हो रहा, आप पढ़ लेना, बता रहा हूं तुम्हें। वर्ड पर मिनट, यानी इंग्लिश में आप टाइप करोगे तो आपके 1 मिनट कितने होने चाहिए, 1 मिनट में कम से कम होने चाहिए 30 वर्ड्स आपके टाइप होने चाहिए। वहीं आपकी बात करें हिंदी में कितने होंगे, 25 वर्ड्स आपके होने वाले हैं, ठीक है। पर्सनल कंप्यूटर ओनली हो रहा, विदाउट एनी टूल्स, कोई ऐसा टूल्स नहीं हो रहा, ठीक है। अगर आपसे टाइपिंग टेस्ट करवाए जाते हैं 10 मिनट की, तो 10 मिनट कितना हो गया हमारा, 10 मिनट में 300 वर्ड टाइप करने हैं। और वही हिंदी में कितने टाइप करने हैं आपको, 250 वर्ड टाइप करने हैं, ठीक है। तो ये सब चीज आपकी होगी। मेरे पर लिखा हुआ भी ये साफ साफ क्लियर में बताया हुआ है कि जो टाइपिंग टेस्ट हो रहा हमारा, और ये बताओ ये एग्जाम जो होने वाले CBT 1 CBT 2 ये कॉमन फॉर ऑल पोस्ट, कॉमन फॉर ऑल पोस्ट। ऐसा नहीं है कि इन जॉब्स से डिफरेंट कोई एग्जाम निकलने में, ऐसा नहीं है, सबके लिए क्या हो रहा सेम निकलने वाला है। तो इसमें क्या है, कॉमन फॉर ऑल पोस्ट, कॉमन फॉर ऑल पोस्ट, CBT 1 CBT 2, ठीक है। और स्किल टेस्ट जो हो रहा हमारा वो 2 और 3, यानी अकाउंट क्लर्क के लिए होने वाला है और साथ में जूनियर क्लर्क के लिए हमारा होने वाला है, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर हो गया आपको, लगभग हमने सबको बता दिया। फिर इसका हमें प्रोसेस बताया हुआ है कि कैसे आपको अप्लाई करना है, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप देख लेना। और आगे चलते हैं हमारा, आगे हम बात करने वाले हैं कि स्टेट वाइज कितने वैकेंसी निकली है उस पर डिस्कस करते हैं। देखो अगर आपको डिटेल्स में और थोड़ी चीज चाहिए तो यहाँ पर लिंक मिला हुआ है, ठीक है। इसके हिसाब से आप कर सकते हो, आप जिस स्टेट के से आप अप्लाई करते हो, जैसे अहमदाबाद हो गया, अजमेर आपका हो गया, तो यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर भी दिए हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं स्टेट वाइज, ठीक है। स्टेट वाइज में हमारे क्या हो रहा है, कितनी वैकेंसी होने वाली है, ठीक है। मान लो फॉर एग्जाम्पल आप अहमदाबाद से बिलोंग करते हो, ठीक है, तो इसमें क्या हमारा, ठीक है, ये 3 जॉब से निकली हुई हमारी, ठीक है। यहां पर ना गलती करी हुई इन्होंने, अकाउंट क्लर्क में निकली हुई है, ये तीसरे नंबर पे है। यहां पर आएगा आपका अकाउंट क्लर्क हमारा होने वाला है, ठीक है। और इसमें क्या है, इसमें जो वैकेंसी निकली हुई है, जर्नल में बच्चों बता रहा हूं मैं, कमर्शियल की बात करें 63 निकली हुई है हमारी, अकाउंट की बात करें 23 निकली हुई है, और जूनियर की निकली हुई है 1 हमारी, ठीक है। टोटल वैकेंसी कितनी होने वाली, 91 होने वाली है। और ट्रेन की निकली हुई है, ट्रेन क्लर्क की 4 निकली हुई हमारी, ठीक है। तो बाकी ऐसे मार्के SC ST OBC आपके हिसाब से है। टोटल वैकेंसी निकली हुई है 210 निकली हुई है हमारे जो बच्चे बिलोंग करते हैं हमारे अहमदाबाद से, ठीक है। और अब अहमदाबाद से बिलोंग करते हो, आपकी जॉब प्रोफाइल वहीं पर होगी, ठीक है। जहां से आपने फॉर्म फिल करा है वहीं आपका एग्जाम सेंटर वहीं पड़ेगा, और आपकी में से जॉब लोकेशन जो होगी वो भी वहीं पड़ेगी आपकी, ठीक है। तो ये अपना होने वाला है। टोटल वैकेंसी हमने डिस्कस कर ली इसमें। अजमेर की हम बात कर लेते हैं, इसमें भी क्या हमारा देखो, इसमें खाली हमारे देखो यहाँ पर 2 जॉब के मैंने बताया हुआ हमारा, कमर्शियल क्लर्क निकली हुई हमारी इसमें, ठीक है। और जूनियर क्लर्क की निकली हुई हमारी 8 हमारी जर्नल की निकली हुई है, और 30 हमारी क्या होगी हमारी जूनियर क्लर्क की निकली हुई हमारी, SC SC ST सबकी निकली हुई है। टोटल वैकेंसी निकली हुई है 71 की निकली हुई है, 71 निकली हुई है यहाँ पर हमारी। ऐसे अगर आप बेंगलोर से बिलोंग करते हो तो यहाँ पर क्या हो रहा, 3 पोस्ट के बारे में निकली हुई हमारी, ठीक है। और यहाँ पर जर्नल बताई हुई है, ऐसे हमारी चीजें बताई हुई है। टोटल वैकेंसी निकली हुई है हमारी 60 निकली हुई यहाँ पर, ठीक है। ये एक बार देख लेना, अपने स्टेट के हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। भोपाल की बात कर लेते हैं, यहाँ पर हमारी क्या है, कमर्शियल क्लर्क की निकली हुई है हमारी, जूनियर क्लर्क की निकली हुई है, और ट्रेन क्लर्क की निकली हुई है, ठीक है। और टोटल वैकेंसी जो होने वाली है 58 निकली हुई है हमारी। तो ये मैंने आपको बता दिया। लिंक का मिल जाएगा, अप्लाई का लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। जाइए सीधा अप्लाई कर सकते हो। और टाइम ग्रुप जो है उसे ध्यान से आप ज्वाइन कर लेना। रीजन उसके पीछे है, ये पूरी PDF जो है मैं वहीं पर ही प्रोवाइड करूँगा, वहां से आप देख लेना। और छोटी देर बड़ी अपडेट वहां पर सब मिल जाती है। अगर आप नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करना, प्यार बताइए, क्योंकि यहाँ पर डेली आपको वीडियोस मिलने वाली है। और साथ में वीडियो शेयर करना, बहुत से बच्चे जो अप्लाई करने सोच रहे हैं तो वहां वीडियो पहुंच जाएगी, तो उन बच्चों की हेल्प होगी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्णा।